हमें अगर ना अध्यात्म की तरफ जाना है तो भाई हम पहले 50-60 साल के हो जाएंगे तब जाएंगे। युवा लोग भी ये सब चीजें कर सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है कि इसके लिए आपको सब कुछ त्यागना ही पड़ेगा। तो हम अध्यात्म की तरफ जब भी देखेंगे तो आप लोगों से ही सीखेंगे। आप लोग हम अपना आइडल मानते हैं, तो फिर आप लोगों ने ये स्टेप क्यों लिया? अपने अपने रिसोर्सेस, अपनी अपनी एनर्जी, अपनी अपनी स्ट्रेंथ के आधार पर इंसान अपना पथ सिलेक्ट करता है। जो लोग बिल्कुल आध्यात्मिक दिखते हैं या जो वो वाला स्टेप ले चुके हैं, जिनका वेशभूषा सब कुछ ऐसा है, और अगर उनके मन में छल कपट हो तो वो आध्यात्मिक नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मान लीजिए मैंने ये भगवा छोला पहन लिया है, यदि मैं किसी के साथ छल कपट करता हूँ, किसी के साथ बेईमानी करते हो, किसी को धोखा देता हूँ, कपट रखता हूँ, तो मैं कैसे आध्यात्मिक हूँ? मैं आध्यात्म की तरफ क्यों जाऊं? जब तक आप अपने आप को आध्यात्मिकता से नहीं जुड़ेंगे तब तक आपको आनंद की अनुभूति नहीं होगी, सुख की अनुभूति होगी। सुख और आनंद में जमीन आसमान का फर्क है। माफी देना वो माफी मांगने से 1000 गुना कठिन है। हेलो एवरीवन, आज एक बहुत अलग बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, और वो है आध्यात्म, वो है स्पिरिचुअलिटी। शायद हम में से बहुत लोगों के डेफिनेशन है, बहुत तरीके से हम इसके बारे में सोचते हैं, समझते हैं, और एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हमें समझ में ही नहीं आता कि इसके तरफ कैसे जाया जाए, पहला स्टेप क्या हो, क्या बेसिक से हम कौन से ऐसे चेंजेस करें कि हम अध्यात्म की तरफ जाएं। तो इन सभी चीज़ों को हमें सिखाने के लिए और हमें पहले स्टेप, दूसरे स्टेप, तीसरे स्टेप लेने में मदद करने के लिए हमारे साथ हैं अखंड स्वामी जी। सर, आपका गाइडेंस होगा तो हम काफ़ी हद तक हम पहला स्टेप ले पाएंगे। सुमित जी, हमें भी आपके पॉडकास्ट में आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत प्रणाम। आप जो प्रश्न पूछेंगे हमसे जितना भी आएगा उसका जवाब देंगे, बाकी थैंक यू सो मच सर। एक चीज़, हाँ, कि जैसे नॉर्मल सबसे पहला क्वेश्चन जो हम सबके मन में होता है जी, कि हमें अगर ना अध्यात्म की तरफ जाना है तो भाई हम पहले 50-60 साल के हो जाएंगे तब जाएंगे। हम इतना जल्दी नहीं, ये तो हमारी उम्र नहीं है अभी, 20-25 साल 30 साल वाली उम्र तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये मतलब सही है, या कोई कैसे सोच सकता है कि जिस समय वो 20 साल का है या 25 साल का है तो ये समय पे भी अध्यात्म की तरफ जाना सही है? क्या है, थोड़ा सा बताइए इसका। देखिए, अध्यात्म में जाने के लिए सुमित जी, देयर इज नो डेफिनेट एज। कभी भी आप अध्यात्म की ओर प्रयाण कर सकते हो। अब हालांकि मैं ये भी क्लैरिफिकेशन के साथ आपको बता देता हूँ, व्हेन आई यूज द वर्ड आध्यात्मिक, ऐसा नहीं कि आपको घर बार छोड़ना पड़ता है, आपको भगवे लिबास पहनना पड़ता है, आपको गृहस्थाश्रम का त्याग करना पड़ता है। आप गृहस्थाश्रम में रहकर भी आप अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी सबसे ज्यादा आध्यात्मिक हो सकते हो, और युवा लोग भी ये सब चीजें कर सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं कि इसके लिए आपको सब कुछ त्यागना ही पड़ेगा, कोई ऐसा नियम नहीं है। तो क्योंकि आध्यात्मिक पूरी अंदर की यात्रा है, बाह्य यात्रा बाह्य कपड़ों से के साथ, बाह्य आश्रम के साथ उसका इतना ताल्लुक है ही नहीं। ओके तो सर, लेकिन जब भी हम किसी आध्यात्मिक गुरु की बात करते हैं, या मान लो मैं इस समय मैं आपकी ही बात करूं, राइट, तो हम अध्यात्म की तरफ जब भी देखेंगे तो आप लोगों से ही सीखेंगे। आप लोग हम अपना आइडल मानते हैं, तो फिर आप लोगों ने ये स्टेप क्यों लिया? बिल्कुल सही प्रश्न पूछा आपने। देखिए, मैं आपको पूछूंगा, दिल्ली से मुंबई जाने के कितने रास्ते होंगे सुमित जी? 2-3 रास्ते होंगे। आप कोई भी रास्ता ले सकते हैं ना। ओके, मान लीजिए किसी को ये रास्ता पसंद आया, किसी को ये रास्ता पसंद आया, दिल्ली से मुंबई जाना है, वो फ्लाइट से भी जा सकता है, बाई ट्रेन भी जा, बाई कार भी जा सकता है, बाइसिकल से भी जा सकता है, वॉकिंग भी जा सकता है। दिल्ली से मुंबई यदि किसी को जाना है, वो इनोवा से भी जा सकता है, मर्सिडीज लेकर भी जा सकता है, BMW लेकर भी जा सकता है, नॉर्मल गाड़ी भी लेके जा सकता है। अपने अपने रिसोर्सेस, अपनी अपनी एनर्जी, अपनी अपनी स्ट्रेंथ के आधार पर इंसान अपना पथ सिलेक्ट करता है। मान लीजिए, अब आप कहेंगे तो क्या गृहस्थाश्रम में रहकर हम भक्ति नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं सुमित जी आपको ये बताता हूं, यदि कोई भी इंसान अपनी जिम्मेदारी को बखूबी विधिवत निभाता है तो वो स्पिरिचुअलिटी ही है। मान लीजिए कि आप एक आम इंसान हो, आपकी अपने बच्चों के प्रति एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है, अपने पत्नी के प्रति एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है, अपने माता पिता के लिए एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। यदि आप उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हो तो आप स्पिरिचुअल ही हो।
मान लीजिए कोई इंसान अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, अपनी बीवी बच्चों का ध्यान नहीं रखता, उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरी नहीं करता और क्रियाकांड में, पूजा पाठ में और सिर्फ मंदिर में ही जाता है, मस्जिद में ही जाता है, सिर्फ गुरुद्वारे में ही जाता है और कुछ करता नहीं, तो उसको आप कभी भी स्पिरिचुअल नहीं कह सकेंगे। अपनी जिम्मेदारी को, भगवान ने आपको जो जिम्मेदारी दी है उसको बखूबी निभाना, वो सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी है। आप मान लीजिए फिटनेस कोच हो फॉर एग्जांपल, यदि आप उस जिम्मेदारी को बाकायदा अच्छी तरह से निभाते हो, कि मान लीजिए कि कोई मेरे पास आए, उसको अच्छी ट्रेनिंग देना, भले मैं पैसा ज़रूर लूँगा लेकिन जितना पैसा लिया है उसका मैं आउटकम उनको दूंगा। आप उनके साथ बेईमानी नहीं करते, धोखा नहीं देते, छल कपट नहीं करते, आप जिम्मेदारी पूर्वक अपनी जिम्मेदारी का अतिवहन करते हो, तो आप स्पिरिचुअल ही हो। अगर इससे ठीक उल्टा भी हो सकता है कि अगर मान लो कि जो लोग बिल्कुल आध्यात्मिक दिखते हैं या जो वो वाला स्टेप ले चुके हैं, जिनका वेशभूषा सब कुछ ऐसा है, और अगर उनके मन में छल कपट हो तो वो आध्यात्मिक नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मान लीजिए मैंने ये भगवा चोला पहन लिया है, यदि मैं किसी के साथ छल कपट करता हूँ, किसी के साथ बेईमानी करते हो, किसी को धोखा देता हूँ, कपट रखता हूँ, तो मैं कैसे आध्यात्मिक हूँ? आध्यात्मिक का शब्द ही अधि आत्मनि इति आध्यात्मिक, यानी कि आध्यात्मिक यात्रा अंदर की यात्रा है। कपड़े से, आश्रम से, आपकी बोलचाल से कोई ताल्लुक नहीं है। It all depends on your internal journey. It all depends on your internal connection and your internal sentiments with God. तो ये पूरी यात्रा आध्यात्मिक, यदि आप हर एक इंसान के अंदर सुमित जी परमात्मा का स्वरूप समझकर आप यथाशक्ति उसकी सेवा करते हो, उसका ध्यान रखते हो, तो आप आध्यात्मिक ही हो। तो कोई ऐसा उसूल नहीं कि आपको सब कुछ छोड़ना ही पड़ेगा। ओके। जैसे आप हो और अभी आने वाले टाइम में मान लो 5 साल 10 साल में आप जैसे नॉलेज और विजडम में तो बहुत बड़े ज्ञान में तो ऊपर जाते ही हैं, बट साथ ही साथ लाखों करोड़ों फॉलोअर्स बन जाते हैं। ठीक है, लाखों करोड़ों फॉलोअर्स बन जाते हैं। तो जब हजारों लाखों करोड़ों लोग आपको सुनते हैं, आपके लिए मतलब कहीं ना कहीं आपके फॉलोअर्स बन जाते हैं, राइट? तो वहां पे भी तो थोड़ा सा मैं वाला भावना तो आती ही है ना सब में, जितने भी यदि आती है तो वो गलत है। ऐसा नहीं आता ही है। देखिए, अहंकार का उससे इतना ज़्यादा लेना देना नहीं है। कई लोगों के पास कुछ भी नहीं होता, ओके, तब भी अहंकार आता है। कई लोगों के पास मर्सिडीज BMW होती है, तब भी उसका अहंकार नहीं होता। कई लोगों के पास सामान्य पोस्ट, सामान्य पदवी पर होते हैं, तब भी उसका अहंकार होता है। कई लोग बड़े बड़े देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री होते हैं, उनका कुछ अहंकार नहीं होता। तो ऐसा, इससे कोई लेना देना नहीं है, पूरा मेंटेलिटी का खेल है। मैं अध्यात्म की तरफ क्यों जाऊं? बिल्कुल, मेरा आपका ये प्रश्न है। इस दुनिया में जीव प्राणी मात्र, इंसान, पशु, पंखी, कोई भी इंसान क्यों कुछ भी क्यों करता है? क्यों करता है? आप मान लीजिए, आप जो कुछ भी करते हो वो क्यों करते हो? करते हैं मेजरली अपनी खुशी के लिए। अपनी खुशी के लिए, राइट। जिन चीज़ों करके मुझे अच्छा लगता है। जी बिल्कुल, राइट। और उसके दोनों ही डेफिनेशन है। बहुत से मान लो कि बहुतों को बड़ी गाड़ी खरीद के ट्रैवल करके और मस्ती करके खुशी मिलती है। हो सकता है मुझे उन सब चीज़ों से भी खुशी मिलती है, और मुझे अपने बीवी बच्चों का सही से पालन करना, अपने माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करना, उनको देख रेख करना, इन सब चीज़ों से मुझे खुशी मिलती है, इसलिए मैं करता हूँ। बिल्कुल। तो कोई भी इंसान कुछ भी करता है, इसका जवाब क्या आया? खुशी के लिए। हाँ। इंसान पैसा भी क्यों कमाता है? इसी हैप्पीनेस की खुशी। यदि पैसा कमाने से किसी को दुख मिलता तो कोई पैसा कमाता? नहीं। इंसान प्रसिद्धि क्यों कमाना चाहता है? ये भी अपनी खुशी के लिए। हाँ। यदि प्रसिद्धि कमाने से आपको जेल की सजा मिलती तो कोई ज्यादा नहीं करता। इंसान सफल भी क्यों बनना चाहता है? लोगों की दृष्टि में वाह क्यों करना चाहता है? क्योंकि उसने उसमें खुशी मान रखी है। तो जो कोई भी इंसान कुछ भी करता है वो खुश रहने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए करता है। अब मेरी बात गौर से सुना। आपने जो प्रश्न पूछा है, हमें आध्यात्मिक क्यों बनना चाहिए? क्योंकि आध्यात्मिकता से ही आपको सही आनंद मिलता है। जब तक आप अपने आप को आध्यात्मिकता से नहीं जुड़ेंगे, तब तक आपको आनंद की अनुभूति नहीं होगी, सुख की अनुभूति होगी। सुख और आनंद में जमीन आसमान का फर्क है। प्लेजर और हैप्पीनेस में जमीन आसमान का फर्क है।
सुख के पीछे दुख होगा, आनंद के पीछे दुख नहीं होगा। तो आध्यात्मिक हमें इसलिए बनना है क्योंकि हमें आनंदित बनना है, हमें प्रसन्न रहना है, हमें खुश रहना है। और अध्यात्म का आश्रय लिए बिना कोई भी जीव प्राणी मात्र कभी भी आनंद में नहीं जी सकता। इसीलिए अध्यात्म के पीछे भागना है। ठीक है। अब ना इसमें जैसे बेसिक सी चीज मैं बताता हूँ आपको कि अब ये आध्यात्मिक है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि अपने आसपास में कोई भी व्यक्ति दुखी हो तो उसका थोड़ा हेल्प करना, अपने माँ बाप के लिए अच्छा भाव रखना, उनका हेल्प करना, इस टाइप के बड़े 2-4 से ऐसे काम है, राइट। कि जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर मैंने किसी को कुछ भूखे को खाना खिला दिया, अगर कोई भिखारी है चाहे कोई है, उसको मैंने थोड़े पैसे दे दिए, तो इन सब चीज़ों से भी तो मुझे खुशी मिलती है, मतलब मुझे बड़ा अच्छा सा आनंद, जबकि जैसे दोनों चीज़ें हैं, राइट। कि ये चीज़ें तो ऐसे कोई 10-12 चीज़ें ही बता दो, मतलब मान लो कि मुझे लग रहा है कि इसमें ठीक 2-4 चीज़ें मैं ठीक कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसे कोई 10-12 चीज़ें बता दो कि जो करने का मतलब है कि मैं शायद आध्यात्मिक चीज़ें कर रहा हूँ, ऐसे कोई। सबसे पहले तो आपने जो बताया वही, कि दूसरों की जब आप सेवा करते हो ना तो अंदर से खुशी मिलती है, अंदर से खुशी मिलती है। सेवा सिर्फ पैसे से नहीं होती, किसी भी समय देने से भी होती यस है। सेवा किसी को अच्छा मार्गदर्शन देने से भी होती है। बिल्कुल। सेवा किसी को सिर्फ छोटी सी मुस्कुराहट देने से भी होती है। मान लीजिए आप आ रहे हैं रास्ते में, किसी वॉचमैन को, किसी आम इंसान को आपने एक छोटी सी मुस्कुराहट दे दी, आपके लिए वो मुस्कुराहट है, उसके लिए ऐसा लगेगा यार बॉस ने मुस्कुराहट दे दी। हाँ, बिल्कुल। तो ये छोटी दूसरों के जीवन में वैल्यू ऐड करना, हम किसी के दुख के निवारण के कारण बने। हाँ, किसी के जीवन में वैल्यू एनरिच किया, किसी का सेल्फ वर्थ आपने बढ़ाया, किसी का सेल्फ कॉन्फिडेंस आपने बढ़ाया। आपके वहाँ आया, कोई कहता है कि यार मैं तो स्लिम बनना चाहता हूँ, लेकिन आपने उसको पहले से इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया, तुम कर सकते हो, तू कर सकती है। ये सबसे बड़ी सेवा है। किसी को आपने उसकी कीमत बढ़ाने में सहायता की, वो सबसे बड़ी सेवा है। तो कोई भी प्रकार से किसी के जीवन में वैल्यू ऐड करना, ये पहली चीज। दूसरी चीज क्षमा। वीरस्य भूषणम क्षमा। हमारे साथ चाहे कोई भी गलत बुरा अच्छा बुरा व्यवहार करे, हमें क्या करना है? उसको फॉरगिव करना। अब आप कहेंगे लेकिन फॉरगिव करना इतना आसान नहीं। बिल्कुल नहीं है। तो क्षमा हमें क्यों करना है? हमारी शांति के लिए, अपनी शांति के लिए। मान लीजिए कि ये मेरे हाथ में ये ग्लास है। हाँ। अब मैं ऐसे पकड़ के रखूंगा, क्या होगा? थोड़ा हाथ में दर्द होने 5 सेकंड के लिए तो कुछ नहीं होगा। हाँ, उसके बाद थोड़ा 5 मिनट के लिए, उसके बाद दिक्कत, 5 मिनट के बाद थोड़ा 15 मिनट, आधे घंटे बाद रख ही नहीं पाओगे, 50 मिनट नहीं रख पाओगे, 5 दिन नहीं, बिल्कुल नहीं। इस ग्लास को कुछ होगा नहीं, मेरा हैंड पैरालाइज्ड हो जाएगा। हाँ। वैसे ही जब सामने वाला इंसान जो कुछ भी हो, जब हम उसको माफ नहीं करते तो प्रॉब्लम उसको नहीं होती, हमें ही होती है। जैसे मेरा हैंड पैरालाइज्ड हो जाएगा, 5 दिन तक इस ग्लास को मैं पकड़ के रखूंगा, ग्लास को कुछ नहीं होगा। तो दूसरों को क्षमा हमें उनकी भलाई के लिए, उन पर परोपकार करते इसलिए नहीं, हमारी मानसिक शांति के लिए हमें देना है। समझ रहे मेरी बात को आप? तो क्षमा, फॉरगिवनेस। रिसर्च ये कहता है सुमित जी, यदि आपके शरीर में किसी भी किस्म की बीमारी है तो ढूंढो किसको माफ करना बाकी है। यस। इतना पावरफुल ये लॉजिक है। हम माफी देना, वो माफी मांगने से 1000 गुना कठिन है। माफी देना वो माफी मांगने से 1000 गुना कठिन है। माफी देना, बिल्कुल, क्योंकि उसमें आपको अपने आप को भूलना पड़ता है। समझ रहे? बहुत कठिन है। और एक बार माफी दे दी, फिर दोबारा आप उसको याद ही नहीं दिलाते मैंने तुझको माफ कर दिया था। वो भी नहीं दिलाना, वो माफी कहते ही नहीं। हाँ, वो तो अहंकार है। अहंकार। माफी देना यानी कंप्लीटली आप भूल गए हो। उस इंसान को उस दृष्टि से नहीं देखना। ये यदि आप कर सकते हो तो आप जंग जीत जाएंगे। तो इसमें लेकिन क्रॉस क्वेश्चन करूं? बिल्कुल करो। इसमें लेकिन अगर मैं सबको माफ करता रहा तो फिर कैसे काम कैसे करवा पाऊंगा? जैसे मैं अभी ऑफिस की बात कर रहा हूँ, मैं अपने लोगों की बात कर रहा हूँ, राइट। कि मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मेरे जो ट्रेनर्स हैं
ट्रेनर से, मेरी क्लास जैसे 7 बजे स्टार्ट, 8 बजे, 9 बजे, जब भी टाइम पे स्टार्ट होना है, तो सामने 20 लोग आपका वेट कर रहे हैं, 20 लोग उधर वेट कर रहे हैं, और आप 5 मिनट 7 मिनट लेट आ रहे हो, तो ये तो गलत है। इसमें तो मैं डांटूंगा, और वो सॉरी बोलेगी भी तो मैं बोलूंगा कि भाई मैंने, मुझे नहीं सुनना, अगले बारी गलती नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल राइट। और अगर मैं इसमें मैं माफ करता रहा, तब तो फिर गलत, मैं उनके साथ इनजस्टिस कर दूंगा, मेरे जो 100 लोग, 1000, 10,000 लोग। माफी देना, इसका अर्थ मैंने थोड़ी ये कहा कि उसको डांटना नहीं है, उसको अपनी गलती नहीं दिखाना है, उसको अपनी गलती का एहसास नहीं कराना है। माफी देना इसका अर्थ थोड़ी ये। ओके ओके, ये मान लीजिए कि आपका बेटा या बेटी है। हाँ। कौन है घर पे? हाँ, घर पे मेरा बेटा है। बेटा है। उसने कुछ गलत किया, सोशल मीडिया पर कुछ देख लिया, कुछ खा के आया फॉर एग्जाम्पल, तो माफी देना इसका अर्थ ये नहीं चल बेटा माफ। माफी आप ऐसे भी, आपने उसको शिक्षा दी, बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको पनिशमेंट दिया, जरूरत पड़ी तो उसको डांट लगाई, उसको छोटी सी वो थप्पड़ भी लगाई, लेकिन फिर भी आपने उसको जो सिखाना था वो सिखा दिया। ओके, फिर आप उसको अपने दिमाग से डिलीट कर देते हो। भूल आप। तो माफी देना इसका अर्थ ये नहीं कि आपको उसकी गलती को बेयर करते रहना है, उसकी गलती को आपको शुरू ही रखवाना है, उसको कुछ कहना ही नहीं चल माफ कर दिया, नहीं 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 नहीं, उसको बोध भी देना है, शिक्षा भी देनी है, जरूरत पड़े तो आपकी जिम्मेदारी में आए तो उसको समझाना है, डांट भी सकते हो, फिर भी माफ कर सकते हो, लेकिन पकड़ के नहीं रखना, पकड़ के नहीं। यहाँ नहीं रखना। जब दूसरे दिन वो इंसान आपको मिले तो उस दृष्टिकोण से उसको नहीं देखना। ओके। बाकी आपको जो कुछ शिक्षा देना है, दंड देना है, वो भी आप दे सकते हो, ठीक है। लेकिन उसको उसी दृष्टि से नहीं देखना। एक बार माफी दे दी बात, ठीक, समझ रहे ना मेरी बात? ठीक है, परफेक्ट समझ। तो ये माफी देने की चीज है। इससे भी आगे कृतज्ञ भाव से जियो। ओके, हर दिन परमात्मा का कृतज्ञता का आप एहसास करते रहो। क्या ग्रैटिट्यूड, इसका मतलब ग्रैटिट्यूड, राइट? ग्रैटिट्यूड, यू हैव टू फील दैट ग्रैटिट्यूड। और ग्रैटिट्यूड के अंदर जो इंसान, रियल रिसर्च कहता है कि मान लीजिए एक इंसान सोने से 10 मिनट पहले ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करता है, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखता है, या फिर सोचता है आज भगवान ने मेरे पर ये उपकार किए, ये इंसान ने मेरे को, और एक इंसान ऐसा है 10 मिनट सोने से पहले रील्स देखता है। दोनों के सबकॉन्शियस माइंड में जो फर्क आता है वो मैं आपको बनाता हूँ। ये यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा का रिसर्च है। जो इंसान ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करता है सोने से पहले, उसकी इम्यूनिटी पावर 70% ज़्यादा बढ़ जाती है। जो इंसान सोने से पहले रील्स देख के सोता है ना, सोने से पहले, उसके बेटा वेव सोने के वक्त भी एक्टिवेट ही रहते हैं, और वो उसके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को डिसफंक्शनल करता है, यानी कि वो धीरे धीरे उसकी सोच समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। इतना अंतर है, इतना अंतर है। जो इंसान हर दिन ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करते सोता है, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑन एवरेज 12 साल इंक्रीज हो जाती है, केवल ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने। केवल ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने है। तो ये कब, एक बार रात में करें, एक बार सुबह में करें, कब? जब भी आपको ठीक लगे करें, लेकिन इफ यू कैन प्रैक्टिस बिफोर स्लीपिंग, परफेक्ट। इफ यू कैन प्रैक्टिस राइट आफ्टर यू वेक अप, परफेक्ट। हाँ, ये परफेक्ट है। जो इंसान सोने से पहले रील्स देख के सोता है ना, उसको डायबिटीज होने के चांस 40% बढ़ जाते हैं। आप कहेंगे रील्स देखना और डायबिटीज का कोई लॉजिक? अरे भाई, जब आप रील्स देख के सोते हैं, आपको डीप स्लीप नहीं आती। हाँ, नहीं आती। डीप स्लीप नहीं आती तो आपका बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो रहा अच्छी तरह। डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होता तो बॉडी में ऑक्सीडेशन और इन्फ्लेमेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हाँ। और वही आपके बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, और फिर सारी दिक्कत वहां से स्टार्ट हो जाती है। तो रील्स देखने से भी डायबिटीज होने की संभावना होती है। जो इंसान सोने से पहले ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करता है सुमित जी हर दिन, उसको फिजिकल एलिमेंट्स भी कम होते हैं, फिजिकल बीमारियां भी कम होती है। क्यों? क्योंकि उसको डीप स्लीप आने की संभावना ज़्यादा होती है, बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन ज़्यादा होता है, और उसको कई बीमारियों में आसानी से वो टैकल कर सकता है। ये रियल रिसर्च कहता है। भजन सुनते हुए सो गए, या हमने कोई ऐसे सत्संग सुनते हुए सो गए, तो ये सही है, गलत है? देखिए, सुनने से भी ज़्यादा ये बेहतर होगा आपके लिए कि आप कुछ संगीत सुने, माने स्पिरिचुअल म्यूजिक सुने। क्योंकि जब आप कथा और प्रवचन, मान लीजिए आपने सोने से पहले मेरे पॉडकास्ट को सुन रहे या किसी की कथा सुन रहे, तो आपका माइंड एक्टिव ही रहेगा। ओके। तो इससे बेहतर ये है कि आप कुछ सॉफ्ट म्यूजिक, स्पिरिचुअल म्यूजिक को सुने,
जो आपको गहरी नींद में ले जाए। डेल्टा वेव्स की ओर ले जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। वो ज़्यादा बेहतर है, बिल्कुल। बट इट इज़ 1000 कथा सुनना, वो किसी रील्स को देखना उससे 1000 गुना अच्छा है। हाँ हाँ, उससे ज़्यादा उससे मतलब, तो 1000 गुना अच्छा है, बिल्कुल। और कोई भी केस में देखो मत, सुन लो ज़्यादा अच्छा है, सुन लो ज़्यादा अच्छा, देखना नहीं, क्योंकि फिर बिल्कुल। दिक्कत आएगी। क्योंकि सोने से 1 घंटे पहले रिसर्च ये कहता है आप ब्लू लाइट्स हटाओ। हटाओ, क्योंकि ये आपको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन जैसी बीमारी तो करता है, लेकिन आपके इमोशनल बिहेवियर को भी डिस्ट्रक्टिव मोड में डाल देता है। जो इंसान सोने से पहले 1 घंटे रील्स देखता है ना, उनको गुस्से आने के चांस दूसरे दिन 40% ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये सब रिसर्च है, सब वेल डॉक्यूमेंटेड रिसर्च बाद में आपके साथ शेयर करता हूँ सर। सुनने में तो आसान लगा। जैसे मान लो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस जो है, दिस इज समथिंग विच कैन बी डन बाय एवरीवन। थोड़ा सा भी एफर्ट लगाएंगे तो कर तो सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ मैं नहीं कर रहा। मैं इतना कर रहा हूँ, चाहे लिख रहा हूँ या बोल रहा हूँ या सोच रहा हूँ कि भगवान जो भी दिया रात में सुबह में, राइट। अब इसमें मुश्किल क्या है, जो आपने इससे पहले वाली चीज़ बोली थी, फॉरगिवनेस, ये थोड़ा मुश्किल काम है। जैसे जो लोग नहीं करते किसी को फॉरगिव, वो नहीं करते, तो उसका भी कोई तरीका है कि हम फॉरगिवनेस सीख जाएं। ये मतलब अगर मान लो मेरी आदत है कि मैं किसी को फॉरगिव नहीं करता, अब आपके बोलने से मैंने बोला चल मैं कल से ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस तो कर लूँगा, दिस इज समथिंग विच इज ईजी। बट फॉरगिवनेस मैं थोड़ा सा मैं अपनी बातें में मान लो कोई थोड़ा ईगोइस्टिक है, तो उधर कैसे जाए फॉरगिवनेस की तरफ? क्या करेगा कि थोड़ा सा वैसा आपको अपने आप को भूलना पड़ेगा फॉरगिव करने के लिए। अपने आप को भूलना पड़ेगा, अपनी आइडेंटिटी। हमारे शास्त्रों में लिखा है हम आत्मा है, ये शरीर हमसे अलग है। हाँ, आत्मा अलग है और शरीर अलग है। जब तक आप अपने आप को शरीर समझते रहेंगे ना, तब तक ये दिक्कत होती है। ये दूसरों को माफ करना मुश्किल है। आप एक चेतना हो, एक कॉन्शियसनेस हो, एक आत्मा हो, ये और ये शरीर अलग है। क्योंकि हम जब दूसरों को क्यों फॉरगिव नहीं कर सकते? मान लीजिए किसी ने आपके साथ बुरा किया, तो आप उसको फॉरगिव नहीं करेंगे, मेरे लिए वो इंसान कोई मायना नहीं रखता। समझ रहे ना? मेरे लिए वो इंसान गलत नहीं होगा, भले ही आपके साथ गलत किया। क्यों? क्योंकि आप ये समझते हो कि उसने मेरे साथ गलत किया, यानी आपके साथ गलत किया। आप ये समझते हो कि उसने मेरे साथ गलत किया, हालांकि उसने गलत आपके शरीर के साथ किया है, आपके साथ नहीं किया, आत्मा के साथ नहीं किया। तो जब आप अपने आप को एक सोल समझ लेंगे, आत्मा समझ लेंगे, वाकई आप है, तब आप सोचेंगे ये जितने भी लोग मेरे साथ अच्छा बुरा व्यवहार करते हैं, सब इस शरीर के साथ करते हैं, मेरे साथ नहीं। आप आसानी से माफ कर पाएंगे। जैसे कि किसी भी इंसान ने आपके साथ चाहे कितना भी गलत किया, वो सब मेरे सामने आएगा, तो मैं क्यों उसको गलत दृष्टि से देखूं? क्योंकि मुझे ये लगेगा कि उसने तो सुमित जी के साथ गलत किया है, मेरे साथ थोड़ा गलत किया है। तो मैं ये समझता हूँ सुमित जी का शरीर मेरा शरीर नहीं है, इसीलिए मैं उसको माफ कर सकता हूँ। वैसे ही आपको ये समझना होगा कि ये भी मैं नहीं, ये भी मैं नहीं हूँ। बहुत ही गहरा ज्ञान है ये। जिसके अंदर ये ज्ञान आ गया, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं चेतना हूँ, तब उसकी 90% आध्यात्मिक यात्रा संपूर्ण हो जाती है। एक दो चीज़ बात करता हूँ कि जो 20 साल 25 साल 30 साल के मेल और फीमेल हैं, जो भी यंगस्टर्स हैं, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ राइट, तो आप भी यंग हो राइट। तो मैं बोल रहा हूँ कि इस वाले उम्र में, जैसे मैं अगर अपने आप को भी देखूँ तो आई एम 44 नाउ, तो अपने आप चेंजेस आए, कहाँ से चेंजेस आए, लेकिन मैं पिछले 5-7 साल 8 साल में काफ़ी चेंजेस आ गए। लेकिन जैसे 20-25 साल वाले 30 साल वाले उम्र में बहुत सारी चीज़ें हम ऐसे करते हैं जो ठीक आध्यात्म में ठीक विपरीत होती है। जो चीज़ें शास्त्र बोलते हैं उसको ठीक उल्टा काम करते हैं। ये सारे लोग 20-25 साल वाले कॉलेज में है, कॉर्पोरेट में है, नया नया जॉब लगा है, और इस समय इन्फैचुएशन, अट्रैक्शन और शराब पीना, ये सब कुछ कूल माना जाता है, सब अलग ही है यहाँ पे। तो मैं कैसे उससे हट पाऊँगा टाइप? बिल्कुल, सबसे पहले तो यू हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ इग्नोरिंग। ठीक है। 100 चूहे की रेस थी। हाँ। जो सबसे पहले 10वें मंजिले पर पहुंच जाएगा, हाँ। उसको बहुत बड़ा पारितोषिक इनाम दिया जाएगा। हाँ। सभी चूहे ऊपर दौड़ना शुरू कर दिया। पहले मंजिले पर पहुंचे 90 जितने चूहे, और नीचे से आवाज आई, अरे नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, ऊपर जाकर गिरोगे तो मर जाओगे, अभी भी समय है, ज़्यादा ऊपर नहीं गए, इनाम की बात छोड़ो, बचे रहोगे तो सब कुछ जीवन में है, नीचे आ जाओ। नीचे के लोग रहते, गिर जाओगे ऊपर जाकर तो मर जाओगे। 50 चूहे तो यूं ही नीचे आ गए, पहले मंजिले से ही।
बाकी के जो 50 थे दूसरे फ्लोर पर गए, तीसरे फ्लोर पर गए। नीचे से लोग कह रहे, अरे जल्दी नीचे आओ, अभी भी समय है, अभी तो दूसरे तीसरे मंजिले पर ही हो, नहीं आओगे तो मर जाओगे, 90 मंजिले से गिरोगे तो मर जाओगे। बाकी के 30-40 तो यूं ही नीचे आ गए। अब 5-10 जितने चूहे बचे थे, कुछ लोग 5वें 6ठे मंजिले तक पहुंच गए। नीचे से फिर से आवाज आई, नीचे आओ वरना ऊपर जाकर गिरोगे तो मर जाओगे। कई चूहे ऐसे ऊपर जाके गिर कर मर गए हैं। अब 2-3 चूहे बचे थे, वो 8वें मंजिले तक पहुंच गए। फिर से नीचे से आवाज आई, नीचे सब आ गए, सिर्फ एक चूहा था, वो 10वें मंजिले तक सुमित जी पहुंच गया। शिखरता की पराकाष्ठा पर जब वो पहुंच गया और उसको इनाम दिया गया, इनाम देने के बाद जैसे क्रिकेट में मैन ऑफ द मैच देने के बाद उसका इंटरव्यू लेते हैं, तो उसको अवार्ड दिया गया और उसके इंटरव्यू लिया गया कि बाकी के 99 चूहे तो ट्राई किए बिना ही हार गए, तू एक ऐसा अकेला था जो ऊपर तक पहुंच गया। तुम्हारी सफलता का राज क्या है? सब कैमरा सटीक करके बैठे हुए थे कि इसका इंटरव्यू लेना है, ये क्या जवाब देगा। जानते हो उस चूहे ने क्या जवाब दिया? ऐसा ऐसा करता था सिर, ऐसा ऐसा करता था। लोग विचार में पड़ गए, इतना बड़ा इनाम जीत कर शायद वो समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया। बाकी उसका जो फ्रेंड चूहा था वो कहता है कि ये चूहा डेफ है, सुन नहीं सकता। ओके, क्या कहा? ये डेफ है, सुन नहीं सकता, और जिस किसी की सुन नहीं सकता था, इसीलिए ही वो 10वें मंजिले तक पहुंच सका। You have to learn the art of ignoring negative comments from negative people. Okay. यदि आपको जीवन में गलत एडिक्शन से, गलत आदतों से अपने आप को बचाना है, तो आपको ऐसे गलत लोगों को अपने जीवन से दूर करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं उस एज पे बात करूं, तो अगर मतलब 80-90% लोग ऐसे हैं, तो कैसे करेंगे? तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल्स इतने स्ट्रांग होने चाहिए। हम जब कॉलेज में पढ़ते थे, हम तो अमेरिका में पढ़ते थे, अब वहाँ पर तो अब जानते ही कॉलेज का एनवायरनमेंट कैसा, एक्सपोजर कैसा होता है। हमारे कई फ्रेंड्स थे, वाइट अमेरिकन्स थे, इंडियंस थे, जो शराब, नॉनवेज, शबाब, गर्लफ्रेंड सब कुछ कर रहे थे। वो हमें कई बार पार्टीज में बुला रहे थे, तो हालांकि 1-2 बार गए, लेकिन हमारा मन कभी आकर्षित नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारा मार्ग क्लियर था कि हमें यहीं पर जाना है, हमें क्या चाहिए, वो हमारा गोल क्लियर था। नहीं तो कॉलेज में, जिस समय कॉलेज में हो और आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, तो उस समय कैसे गोल क्लियर हो सकता है? वही तो मैं कहता हूँ, जब आपके जीवन में एक प्रेसाइज गोल होता है ना, तो तब कोई उनके स्वार्थ के लिए आपका उपयोग नहीं कर सकता। लेकिन जब आपके जीवन में विजन क्लियर नहीं होता, गोल क्लियर नहीं होता, लोग उनके स्वार्थ के लिए, उनकी भलाई के लिए आपका दुरुपयोग करके चले जाएंगे, क्योंकि आपका गोल क्लियर ही नहीं है। आपका गोल क्लियर ही नहीं है, स्वाभाविक रूप से है। मैं आपको पूछूंगा कहाँ जाना है, आप कहेंगे मालूम नहीं। मैं कहूँगा चलो तो कल गुड़गांव आके चलते, चलो तो कल मुंबई जाए। आप कहेंगे चलो, मेरा तो कोई गोल ही नहीं है, मेरा कोई फिक्स ही नहीं है। लेकिन आप कहेंगे मुझे तो यहाँ पूरा करके एक शादी में जाना है, तो मैं आपको कहीं पर नहीं ले जा सकूंगा। तो गोल क्लियर होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। और जितने भी लोग ये सब चीज़ों में फंसते हैं, उनका रीजन यही है, बिल्कुल, कि क्लैरिटी नहीं है उनको, जीवन में क्लैरिटी नहीं है। अब हमारे जीवन में क्लैरिटी थी जब हम पढ़ते थे कि हमें क्या करना है। हमारे जीवन में क्लैरिटी ना होता तो शायद हम भी शराब पीते, हम भी ये कर लेते सब। तो अगर आपके जीवन में क्लैरिटी थी, राइट, तो फिर आप तो फिर यहाँ पे कोई किसी गुरुकुल में पढ़ाई करते हैं, तो फिर आप वहाँ पे अमेरिका में जाके अगर आप मतलब आप वहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे, और वो भी आध्यात्म की पढ़ाई तो नहीं थी, तो ओके, या फिर मतलब उसका कैसे, मतलब कि कैसे किया? अगर क्लैरिटी थी उस समय, ऐसा मन नहीं कर रहा था कि मैं यहाँ पे कॉर्पोरेट में काम करूंगा या अमेरिका में काम, ये सब नहीं था आपके मन में? ये था? बिल्कुल, सब कुछ पहले था, लेकिन हमारे जीवन में क्लैरिटी थी कि हमें अध्यात्म की ओर आगे बढ़ना है। तो ये सब तो ये प्रलोभन हमें कोई इतने आकर्षक नहीं बन पाए। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। गिर जानते हो आप? गुजरात में एक जूनागढ़ में गिर एरिया है, शासन गिर, जहाँ पर शेर होते हैं। देखा, गए आप कभी? नहीं, गया नहीं हूँ, लेकिन जानता हूँ। तो वहाँ पर एक बुजुर्ग थे, उनकी उम्र शायद 65-70 साल की थी।
अब 70 साल के बुजुर्ग इंसान, उनको मैंने पूछा कि आप अपने जीवन में कोई ऐसा इंसिडेंट बना है शेर आपके पीछे भागे हो? वो कहते हैं हाँ, एक इंसिडेंट हमारे जीवन में बने थे, क्योंकि गिर में तो गांव गांव में शेर होते हैं, रात को आ जाते हैं। ओके। मैंने कहा इंसिडेंट मुझे सुननी है, बताओ। वो कहते हैं कि जब मैं 65 साल का था, यानी कि 5 साल पहले की, अभी वो 70 साल का, तो यकायक 3 शेर मेरे पीछे भागे। 3 शेर। मैंने कहा फिर क्या हुआ? आप तो हर दिन यहीं पर रहते, शेर क्यों आपको मारेगा? कहते वो बहुत ही आक्रामक थे और मुझे मालूम पड़ गया कि वो भूखे और मुझे मारने के लिए आए। मैंने कहा फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? वो कहते स्वामी जी, ये दीवार आपको दिखाई देती है? दीवार कितनी ऊंची थी जानते हो? 6-6.5 फुट की शायद अंदाजन हो। वो कहता है स्वामी जी, इस दीवार को मैं कूद कर मेरे घर के अंदर आ गया। मैंने कहा कि इस दीवार को आप कैसे कूद सकते? कभी ये मुमकिन? हाँ, 65 के हो आप हैं? आप 65 साल के हो। 65 साल के हो। वो कहते हैं स्वामी जी, मुझे भी यकीन नहीं था, क्योंकि आज तक मैंने उतनी ऊंची दीवार कभी कूदी ही नहीं। मैंने पूछा क्यों? वो कहते हैं क्योंकि आज तक मेरी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी कि मुझे ये दीवार कूदनी पड़े। जब आज शेर मेरे पीछे भागे हैं, जीवन मृत्यु का सवाल है, यदि मैं आज इस दीवार को नहीं कूदूंगा तो शेर मुझे मार डालेंगे। और वो भी कितने शेर थे? 3। और मैं अकेला था। यदि हम 3 होते और एक शेर होते तो सोचते हम कुछ कर लेते, लेकिन यदि आज मैं इस दीवार को नहीं कूदता तो शेर मुझे मार डालते। तो जब मुझे नो विकल्प दिखाई दिया, अब इसका कोई सलूशन ही नहीं है, मुझे आर या पार ये करना ही पड़ेगा, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो पावर को जनरेट करता है। यदि शेर पीछे ना होता तो मेरे अंदर वो सामर्थ्य ही पैदा ना होता कि मैं उस दीवार को कूद सकूं। ओके। तो कहने का तात्पर्य क्या है, जब आपके अंदर एक गोल होता है, एक विजन होता है, एक क्लैरिटी होती है कि मैं नहीं कूदूंगा तो आज मर जाऊंगा, जब आपके अंदर ये क्लैरिटी आ जाती है, तब कोई भी चीज़, कोई भी एडिक्शन, कोई भी पीयर प्रेशर, कोई भी प्रलोभन आपको निरुत्साह, आपको हरा नहीं कर सकते, क्योंकि आपका विजन क्लियर है। मैं ये नहीं करूँगा तो ये लोग मुझे शराब पिला देंगे, ये लोग मुझे नॉनवेज खिला देंगे, ये मुझे साथ ऐसा करेंगे। तो क्लियर क्या होना चाहिए? क्लैरिटी, विजन क्लियर होना चाहिए, गोल क्लियर। जब गोल क्लियर होता है तो शक्तियाँ इंटरनली क्रिएट होती है। ठीक है। उस बुजुर्ग के विजन में क्लियर था, मुझे दीवार को कूदना है। विजन क्लियर था, गोल क्लियर था, तो क्या हुआ? दीवार कूदने का सामर्थ्य उनके सबकॉन्शियस माइंड ने क्रिएट किया। तो ये चीज है सुमित जी। उसका समझ में आता है मुझे, राइट, कि जब हम नॉनवेज खाते हैं तो कहीं ना कहीं हम किसी की हत्या कर रहे हैं। ठीक है। हम अगर मान लो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले चक्कर में पड़ रहे हैं, या मान लो हम अगर अपनी पत्नी के होते हुए किसी और को देख रहे हैं, तो वहाँ भी समझ में आ रहा है गलती। लेकिन शराब से ऐसा कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। क्या तो नुकसान? मतलब शराब पीने से मैं कोई ऐसे गलत, ना ही किसी की हत्या कर रहा हूँ, ना मैं किसी की बहन बेटी को देख रहा हूँ, ना मैं यश है यहाँ पे या कोई और है इसको मार रहा हूँ, ना मैं उसी गाली, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ शराब पी के, तो फिर शराब क्यों खराब है? बिल्कुल सही प्रश्न पूछा। शराब पीने में आप मारते नहीं, हाँ। लेकिन शराब पीने से होता क्या है, हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, दिमाग का जो होता है वो डिसफंक्शनल हो जाता है। डिसफंक्शनल हो जाता है। वो होता क्या है, आपको सही और गलत का ज्ञान चला जाता है। तो शराब पीने से आप भले ही डायरेक्टली कुछ गलत नहीं करते, लेकिन शराब पीने से इनडायरेक्टली आपका जजमेंटल पावर कमज़ोर हो जाता है। आपका जजमेंटल पावर कमज़ोर हो जाता है और उसकी बदौलत आप अपने जीवन में ऐसे निर्णय कभी कभार ले लेते हैं वो दूसरों को हार्मफुल होता है कभी कभार। ओके, होता है। तो वो डायरेक्टली रिलेशनशिप हो या ना हो, लेकिन इनडायरेक्टली आपके जीवन के कारण यदि किसी के जीवन में दुख आए तो आप उसी के फिर तो गलती होगी। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आप शादीशुदा हो, घर पे बच्चे हैं, आपके शराब पीने से यदि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कम होती है, आपका सोशल स्टेटस कम होता है, तो उसकी इफेक्ट आपके फैमिली पर भी पड़ेगी या नहीं? पड़ेगी। तो आपकी शराब पीने की आदत से आपकी फैमिली के अंदर जो दुख की अनुभूति हुई, ये तो एक प्रकार का पाप ही हुआ।
इज इट कॉम्प्रिहेंसिबल, अंडरस्टैंडेबल? बिल्कुल बिल्कुल। समझ रहे हैं? डायरेक्टली भले इफेक्ट ना करे, लेकिन हमारी गलत आदत की बदौलत किसी को दुख सहना पड़े। याद रखना कि आपके जीवन पर सिर्फ आपका अधिकार नहीं है। आपके फ्रेंड सर्कल में, फैमिली सर्कल में, आपकी बिजनेस सर्कल में जितने भी लोग हैं ना, उन सब का अधिकार आपके जीवन पर है। तो जब आपकी एक गलत आदत, आप सोचेंगे ये तो सिर्फ मेरे जीवन की व्यक्तिगत प्रश्न है, आपके कारण यदि किसी को दुख की अनुभूति हो रही है तो उसका पाप आपको भी लगेगा। आपके कारण यदि किसी को सुख की अनुभूति होती है तो उसका पुण्य भी आपको लगेगा। यदि आपके शराब पीने से फैमिली में लोग दुखी होते हैं कि ये ऐसा करता है तो उसका पाप भी हमें लगेगा। समझ रहे मेरी बात को? बिल्कुल। तो इनडायरेक्टली दैट डज अफेक्ट, उसके कारण की बिल्कुल कि आप बोल रहे हो कि आपके सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है, जजमेंट बिल्कुल। मान लीजिए किसी ने शराब पी के गाड़ी को टुकरा दिया। हाँ। अब गाड़ी के टुकराने से फाइनेंशियल लॉस आया, फिजिकल लॉस आया। मान लीजिए कि अब एक इंसान था, मैं जानता हूँ, वो शराब बहुत पीता था, तो रात को जा रहा था शराब पीने के, वो डिवाइडर से उसकी गाड़ी टकरा गई। वो बंदा मर गया। फिर अब उसके मरने से उसके घर पे 10-10 साल के बच्चे थे। सब कुछ खराब हो गया। दुख किसको आया? उनको आया। आप कहेंगे भाई वो तो अकेला शराब पी रहा था, किसी को मारा नहीं। लेकिन उसके जीवन पर थोड़ी उसका अकेला का अधिकार था। उसने शादी की है तो उसकी वाइफ का भी इतना ही अधिकार है। यस यस। तो ऐसे इसलिए ये खराब है। ओके, फिर से मैं अपने सारे क्वेश्चन अपने लिए पूछ रहा हूँ। पूछो अपने लिए, मेरे जैसे लोगों बहुत के लिए। प्रैक्टिकल प्रश्न पूछ रहे हो, आनंद आ रहा है। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि मुझे जैसे प्रभाव का कोई गलत यूज नहीं है। जैसे मैं देख रहा हूँ कि मुझे अच्छी बातें सिखानी है अपने कॉलोनी में, अपने गांव में लोगों को, जहाँ मैं रहता हूँ। ठीक है। और अगर मेरे पास पैसे कम होते हैं ना, जैसे पैसे कम होते हैं, तो सेम बात, अच्छी बातें मैं जब करता हूँ तो नहीं सुनते हैं। आज के डेट में जब मैं अच्छे पैसे कमाता हूँ, मेरी घर गाड़ी सब कुछ है मेरे पास, और मैं बहुत अच्छी लाइफ जीता हूँ, राइट, तो आज की डेट में वो मुझे मेरी अच्छी चीज़ों को भी कॉपी करने लगे हैं। जैसे मैं मान लो पेरेंट्स के साथ रहता हूँ, मैं कीर्तन कराता रहता हूँ, मैं अभी बड़ी सारी चीज़ें मैं कराता रहता हूँ, सुंदरकांड कराता हूँ, तो ऐसी चीज़ें मैं कराता हूँ। तो अब मुझे लगता है, या फिर मैं मान लो कोई बात ही कर रहा हूँ, 50 लोग हैं, 10 लोग हैं, 20 लोग, जब उनसे कोई बात ही कर रहा हूँ, अच्छा यही बात जब मेरे पास पैसे नहीं थे तो नहीं सुनते थे, अब वो सुनने लगे हैं। तो इस हिसाब से तो मैंने जो पैसा अर्जित किया, मतलब कहीं ना कहीं मैं फिर से भौतिक तरफ, फिजिकल उसमें आया, प्लेजर में, राइट, कि मैंने पैसे तो कमाए। तो यहाँ पे भी अब पैसे कमाना सही था गलत था, इसको भी थोड़ा समझाओ। देखिए, पैसा कमाना कोई गलत चीज़ नहीं है। अब कौन से इंटेंशन से पैसे को कमाते हैं उस पर आधार है। कौन से इंटेंशन से पैसे को? मान लीजिए इंसान पैसा इसलिए कमाता है ताकि दूसरों को दिखा सके मेरे पास कितनी दौलत शोहरत है। तो ये गलत इंटेंशन है। आप पैसा इसलिए कमाते हैं ताकि आप अपने परिवार को खुश रख सके, आप समाज की सेवा कर सके, दूसरों की सेवा कर सके। तो पैसा कमाना पुण्य का काम है। बट 99% जगह मैं तो मतलब थोड़ा उल्टा ही बोला। जैसे मान लो कि पैसा को हमेशा ही उधर से जोड़ा जाता है, राइट, पैसा को ठीक उल्टा, जैसे आप जो बोल रहे हो उससे ठीक उल्टा जोड़ा जाता है कि पैसा के पीछे। पैसा अपने आप में न तो अच्छा चीज़ है ना ही बुरी चीज़ है। पैसे, मनी इज एनर्जी। अब वो एनर्जी का इस्तेमाल आप कैसे करते हो उस पर आधार है। ऐसे कई लोग हैं जो पैसे का सदुपयोग करके पुण्य भी अर्जित किया है। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने पैसे के दुरुपयोग से पाप को कमाया है। तो पैसा अपने आप में न तो अच्छी चीज़ है ना ही बुरी चीज़ है। आप कौन से नज़रिए से पैसे कमाते हैं और कैसे उसका उपयोग करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो पैसा खूब कमाओ, एम्बिशियस रहो, बहुत कमाना है, लेकिन परिवार की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए, दूसरों को कुछ देना चाहते हैं। यस। सिर्फ अहंकार बढ़ाने के लिए, अपना आलीशान बंगलो बनाने के लिए, दूसरों को पीछे रखने के लिए नहीं। ये इंटेंशन है तो ये बहुत गलत इंटेंशन। तो मेरे जो दूसरे दोस्त होंगे जो मान लो कि थोड़ा से नॉर्मल थॉट है, बोलेंगे भाई फिर पैसे कमाऊं क्यों? जैसे एग्जाम्पल मेरा नॉर्मल सा है कि मैं पैसे कमाऊंगा, तो शुरू में तो थोड़ा सा अपने घर वालों की हेल्प होती है, अपने माँ पापा और भाई बहन बीवी बच्चे, राइट, बट उसके बाद एक लेवल आता है जहाँ पे आप समाज के लिए काम करते हो, गरीबों के लिए बहुत सारी चीज़ें करने लगते हो। तो उन्होंने यार एक बात बता, तू इतना मेहनत करके पैसे कमा रहा है और फिर बाटी दे रहा है, तो उसे मत कमा, मतलब कि दिन भाई, तो इसका कुछ आंसर दोगे आप? बिल्कुल जवाब है।
बताओ। देखिए, पैसा यदि मैं पैसे दूसरों के लिए कमाता हूँ, हाँ। दूसरों की भलाई के लिए, तो मैं क्यों पैसा ना कमाऊं? उसमें दूसरों की भलाई हो रही है ना, हाँ। तो इसमें गलत क्या है? दूसरों की भलाई का तो काम हो रहा है। ओके। अब वो क्यों ऐसा कह सकते हैं कि आप पैसा कमाते हो लेकिन बांट देते हो? हाँ। भैया, मेरा पैसा कमाने का इंटेंशन ही दूसरों की भलाई है, इसलिए मैं कमाता हूँ, इसलिए मुझे उससे सुकून मिलता है, खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, प्रसन्नता मिलती है, आशीर्वाद मिलते हैं। मैं क्यों ना कमाऊं? आपसे भी ज्यादा कमाऊंगा, ऐसा कहकर कमाओ, क्योंकि वो आपकी प्रसन्नता के लिए आप कमाते हो ना। यस। बिल्कुल। तो यहाँ बिल्कुल आप सही हो। थोड़ा रिलीजन की तरफ अगर आते हैं कि जैसे मान लो मैं सारी चीज़ें सही कर रहा हूँ, सारी चीज़ें का मतलब मैं मुझे नहीं पता सही से कर रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मैं 10 चीज़ें अच्छी कर रहा हूँ जो शास्त्र के हिसाब से कर रहा हूँ और मन में भी कोई गलत नहीं रख रहा, लेकिन मैं पूजा पाठ कम करता हूँ। ठीक है, पूजा पाठ कम करता हूँ, इसका मतलब 2 मिनट तो कर लेता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कि मैं मतलब पूजा पाठ में कम करता हूँ। तो ये क्या सही है, गलत है, या इसका क्या कुछ बैलेंस? गलती नहीं है। बैलेंस क्या होना चाहिए? देखिए, मैंने आपको पहले भी सिखाया था, आध्यात्मिक का अर्थ क्या है? हर एक इंसान के अंदर परमात्मा का दर्शन करके उसकी सेवा करना। यदि आप जरूरतमंद इंसान की सेवा करते हो कि भगवान मेरे पर प्रसन्न होंगे, परिवार की सेवा करते हो, भगवान मुझ पर प्रसन्न होंगे, किसी कोवर्कर्स को आप चीटिंग नहीं करते और उसके अंदर भी परमात्मा का धारण करके उसकी सेवा करते हो कि मुझसे हो सके उतनी मैं उसकी सहायता करूं, तो ये सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ी भक्ति है। पूजा भी एक माध्यम है। क्या माध्यम है? भगवान के साथ जुड़ने का। कर्म कांड भी एक माध्यम है भगवान के साथ जुड़ने का। यदि आप लाइवली दूसरों के जीवन में वैल्यूज ऐड करके पूजा, भगवत प्रसन्नता करते हो, तो वो तो सबसे बड़ी भक्ति है। भक्ति सिर्फ माला में छुपी नहीं हुई, भक्ति सिर्फ मंदिर में नहीं छुपी, भक्ति सिर्फ कर्म कांड में नहीं छुपी। आप जितना दूसरों की भलाई निस्वार्थ भाव से करते हो, वो सबसे बड़ी भक्ति है। यदि आप किसी जरूरतमंद इंसान की सेवा करते हो ये सोचकर कि भगवान मुझ पर प्रसन्न होंगे, तो आपका कनेक्शन कहीं ना कहीं भगवान के साथ आना चाहिए। वो भक्ति है। फिर वो माला के जरिए आए, आपके जॉब करने से आए, आपका कुछ किसी की सहायता करने से आए, आपका कनेक्शन भगवान के साथ होना, उसको भक्ति कहते हैं। मैं मंदिर जाता हूँ फॉर एग्जाम्पल, लेकिन मेरा मन भगवान की मूर्ति में नहीं है, तो उसको थोड़ी भक्ति कहेंगे। आप किसी जरूरतमंद इंसान की सेवा करते हो ये समझ कर कि भगवान मुझ पर प्रसन्न होंगे, तो सबसे ज्यादा पुण्य तो आप अर्जित करते हो। अच्छा, ये मतलब मैं वो भी समझ के नहीं कर रहा, बस मैं समझ कर रहा हूँ कि मुझे भी तो अच्छा लगता है जब भी किसी की हेल्प करते हो, यू फील गुड, राइट, इसलिए कर रहा हूँ। बिल्कुल राइट। लेकिन इसमें तो ठीक कॉन्ट्राडिक्टरी है ना इसमें, लेकिन 90% लोग तो फिर इसमें जो आपने अभी बोला उसमें कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएंगे, राइट, कि तो उसमें उस टाइप से करेंगे नहीं, फिर भी हमें मतलब पूजा पाठ तो करना ही चाहिए। आप बोल रहे हो कि उतना जरूरी, अगर मान लो आपका सारा नियत ठीक है और आप ये सारी चीज़ें जो बोल रहे हो तो वैसे, आपको समय नहीं मिल रहा है तो वो चलेगा। ऐसा नहीं है कि भगवान आपको वो करेंगे परेशान, ऐसा कुछ नहीं है। राइट, मेरा धर्म सब कुछ है और दूसरे का धर्म बुरा है या बेकार है टाइप। और ये वाला बहुत ज़्यादा चलता है कि अगर मान लो कि समझ आया, तो इसका क्या उपाय है कि मेरा धर्म सबसे अच्छा है, दूसरे का धर्म अहंकार है। हाँ, इसको भक्ति नहीं कहते, ये अहंकार है, ये पाखंड है। नहीं, बट बहुत ज़्यादा लोग जो अपने आप को भी धार्मिक, चाहे अगर किसी भी पक्ष के हों, किसी भी धर्म के हों, लेकिन जो अपने आप को धार्मिक बोलते हैं या आध्यात्मिक जो भी बोलते हैं, राइट, तो ये लोग ये गलती तो फिर तो ये गलत है कि तो बहुत ज़्यादा कि मान लो कि मैं धर्म मतलब मेरा धर्म सबसे ऊपर है तो मैं केवल उसके लिए और दूसरों के नीचे कर रहा हूँ, तो ये सही है? बिल्कुल गलत है। कोई भी धर्म हो, कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी गुरु हो, यदि वो ये कहता है मेरा ही धर्म सही है, मेरे ही गुरु सही है, मेरे ही भगवान सही है, मेरा ही पंथ सही है, मेरा ही आश्रम सही काम करता है, तो बिल्कुल गलत है। इसी को तो अहंकार कहते हैं। तो इसका क्या होगा? मान लो कि ये तो बहुत बड़ा परसेंटेज है जो ये कर रहा है, तो गलत है। जो इंसान ये इस बीमारी से पीड़ित है उसको सुधारना चाहिए। बिल्कुल गलत है, गलत है। भगवान या कोई सनातन धर्म या कोई भी धर्म ऐसा थोड़ी सिखाता है कि आप जिसको मानते हैं वही धर्म सही, वही गुरु सही, वही मजहब सही। कोई भी ये नहीं सिखाता। हमारा सनातन धर्म तो ये सिखाता है कि सबके अंदर परमात्मा के दर्शन करो, सबके अंदर भगवान है। तो ये भेदभाव कहाँ से आ गया? तो ये कतई गलत विचारधारा है। ठीक है, बिल्कुल।
ठीक है। एक जैसे कोई जैसे बहुत सारी चीज़ें ना, जैसे सनातन धर्म की बात करें तो बड़ी सारी चीज़ें लोग अब जैसे उसको साइंटिफिकली प्रूव कर देते हैं। जैसे मान लो कि हजारों साल से लाखों साल से हमारी बहुत सारी चीज़ें थी और जिसको आज के डेट में थोड़ा सा प्रूव करते जा रहे हैं, क्योंकि हम मतलब थोड़ा सा वही जैसे मान लो कि वेस्टर्न की तरफ से या लॉजिकल होता है, साइंटिफिक होता है, तो हम उस बात को मान लेते हैं, ऐसे नहीं मानते। चाहे वो आज के डेट में आपने इंटरमीडिएंट फास्टिंग सुना होगा या फास्टिंग सुना होगा या बहुत, तो ऐसे कोई 2-3 चीज़ें आप बताओगे कि जैसे जो हम सदियों से करते आ रहे हैं लेकिन वो साइंटिफिक है। कई हजारों ऐसी चीज है। 2-4 चीज़ें ऐसे जैसे बताओ। चातुर्मास में लोगों को तपश्चर्या करने के लिए कहा है, दही नहीं खाना, ये नहीं खाना। क्या क्या फिर से बोलो। चातुर्मास में, चातुर्मास मतलब? ये जो रेनी सीजन के दौरान। हाँ हाँ। तो वो क्यों? क्योंकि उस वक्त हमारी जठराग्नि कमजोर होती है। हमारे शास्त्रों में लिखा है दही नहीं खाना, भारी चीजें नहीं खाना उस समय उस समय। क्यों? क्योंकि रेनी सीजन में हमारी जठराग्नि कमजोर होती है। जैसे कहा गया है एकादशी का व्रत करना है। हाँ। क्यों? क्योंकि जब आप हर दिन 15 दिन में एक उपवास करते हो तो आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाती है, आपका लिवर डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो वो सेहत के लिए भी अच्छा है। समझ रहे मेरी बात को? हाँ हाँ। जैसे कि आपको तिलक लगाना जैसे बोल। तिलक लगाना, तो क्यों है ये? तो आपको ये एहसास होता है कि मुझे गलत मार्ग पर नहीं जाना। मंदिर में जाकर आप घंटी बजाते हो, बेल बजाते हो, क्यों? क्योंकि जब आप बेल बजाते हो तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल देना है कि आप दूसरी जगह से डिस्ट्रैक्ट हो, उसको हटा दो। वहाँ पे बेल क्या करता है? आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता है और आपके कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है। टूवर्ड्स जहाँ पे आप आए हो उधर के लिए। बिल्कुल। तो ऐसी तो हजारों चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें आप बोलो कि सबके लॉजिक हैं, ये बोल रहे हो आप? बिल्कुल लॉजिक है। सभी के लॉजिक है। बिल्कुल लॉजिक है। ओम चैंट करते हैं, इसका भी कोई महत्व है? बिल्कुल महत्व है। एक बार ओम के बारे में कुछ बता सकते हो? ओम के बारे में, हाँ। माने चैंटिंग के बारे में। हाँ, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं, जैसे ओम चैंट तो हम करना ही चाहिए, करते सदियों से हम करते आ रहे हैं, लेकिन आज की डेट में मतलब इस टाइप से साइंस प्रूव कर रहा है कि ओम चैंट से आप बहुत चीज़ों को हील कर सकते हो। ऐसे ओम चैंटिंग से आप चीज़ों को हील कर सकते हो। तो ऐसी बातें हो रही हैं मतलब पिछले रिसर्च में ये प्रूव हुआ है, मेडिटेशन के दौरान जब आप ओम की चैंटिंग करते हो तो आपका बेसल गैंग्लिया, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और हिपोकैम्पस एक्टिव होता है। जब आप ओम की चैंटिंग करते हो तो ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जैसे ही आपका एक्टिवेट होता है, क्या होता है? आपका डिसीजन पावर सतेज होता है, आपकी क्रिएटिविटी के लेवल सतेज होते हैं, आपकी मेमोरी पावर बढ़ती है, आपका जजमेंटल पावर बढ़ता है। और जब हिपोकैम्पस आपका एक्टिवेट ज़्यादा समय के लिए रहता है तो आपकी मेमोरी बहुत सटीक रहती है। तो ओम चैंटिंग से रिसर्च में ये प्रूव हुआ है, आपका आईक्यू लेवल्स बढ़ाता है, ईक्यू लेवल्स बढ़ाता है और एसक्यू लेवल्स। केवल ओम चैंटिंग से? केवल ओम चैंटिंग से। इतना ही नहीं, ओम चैंटिंग से आपकी इम्यूनिटी पावर भी कई गुना बढ़ जाती है। रिसर्च में सब कुछ ये प्रूव हो चुका है सुमित जी। कई रिसर्च आर्टिकल्स इस पर पब्लिश हुए। और जो खैर प्राणायाम वगैरह तो प्रूफ हो ही चुके हैं। बिल्कुल, वो तो हजारों बार प्रूव हो चुका है। तो अगर मान लो इतनी चीज़ें हैं, अगर इतना इतना आसान है, जैसे मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने बोला कि केवल ओम चैंट करने से, या आपने बोला केवल ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने से, ऐसे कि हम 2-4-5 चीज़ें भी करते हैं तो इसके इतने फायदे, जो कि थोड़ा आसान भी है करना, तो फिर हम क्यों नहीं करते? प्रोक्रेस्टिनेशन। इंसान को इस पर विश्वास नहीं है, अपने आप पर विश्वास नहीं है कि मैं ऐसा करूँगा तो मुझे ऐसा फ़ायदा होगा। आत्मविश्वास की कमी। जैसे अगर बाकी चीज़ों पे तो विश्वास होता है, मान लो कि जब आप बात करोगे, जैसे कुछ लोग बात करते हैं ऐसी चीज़ें, जब देखते हैं सुनते हैं थोड़ी देर के लिए विश्वास होता है, बाद में विश्वास ही नहीं होता। तो भगवान में या यूनिवर्स में कैसे विश्वास हो जाए लॉजिकली कैसे विश्वास बनाए? ये प्रैक्टिस से ही आता है। ओके, प्रैक्टिस से ही आए। भगवान पर विश्वास करने के लिए आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ी। कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं मिलती, प्रैक्टिस करनी पड़े। ऐसी हजारों ऐसी चीज़ें हैं कि जिस पर हम सीधा विश्वास रख लेते हैं। कॉलेज में कोई इंसान पढ़ता है, गारंटी क्या है उसको डिग्री मिलेगी? मैं पढ़ता रहूँगा तो मिल जाएगी, उम्मीद है खाली। आपने आम के वृक्ष के बीज बोए हैं, गारंटी क्या है कि आम के फल आएंगे? विश्वास से ही तो आप चलते हो। आप यहाँ से फ्लाइट में रांची के लिए बैठते हो, गारंटी क्या है हम पहुँच ही पाएंगे? विश्वास के साथ बैठते हैं ना। तो परमात्मा, इंसान, देखिए
जब भी स्पिरिचुअलिटी की बात आती है, अध्यात्म की बात आती है, भगवान की बात आती है, तभी इंसान को ये लगता है कि मैं क्यों पहले विश्वास रखूं। बाकी की पूरी दुनिया में जो नास्तिक भी है ना, वो भी विश्वास से ही जीता है। इस दुनिया में कोई भी इंसान कहीं पर भी विश्वास रखे बिना कभी भी नहीं जी सकता। आप गाड़ी में बैठते हो, वो भी ड्राइवर पर विश्वास ही रखते हो ना। तो लोग, ये नास्तिक लोग क्या तर्क देते हैं, पहले हमें दिखाओ। हाँ, बोलते हैं ऐसा ही कहते हैं ना। तो ऐसे लोगों को मैं ये कहता हूँ कि आप फ्लाइट में बैठते हो, पहले पायलट को कहो कि पहले तू फ्लाइट उड़ा के मुझे दिखा, तब बैठूंगा। होगा कभी संभव? कभी नहीं होगा। तो परमात्मा के मामले में ही आप पहले क्या कहते हो कि मुझे चमत्कार दिखाओ। आपको विश्वास तो रखना पड़ेगा, फिर परमात्मा चमत्कार देंगे ना। तो नास्तिक इंसान भी कहीं ना कहीं तो विश्वास रखता है। तो परमात्मा पर विश्वास रखने में क्यों किल्लत है हमें? मैंने जैसे आपको सिंपल एग्जांपल दिया, आप रेस्टोरेंट में जाके खाते हो, आपको क्या मालूम कि उसने जहर नहीं डाला। एक नास्तिक इंसान भी खा लेता है कि उसने जहर नहीं डाला होगा। तो परमात्मा के मामले में ही हम क्यों टेस्टिंग करते रहते हैं? एक विश्वास से ही आप रेस्टोरेंट में खाते हो ना कि इसने कुछ गलत नहीं डाला होगा। सही बात है ना। तो वैसे परमात्मा पर भी हमें विश्वास करना चाहिए, और जितना प्रैक्टिस करके उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे ना, एक दिन परमात्मा आपको साक्षात दर्शन देंगे। कि बच्चों में ऐसे क्या क्या चीजें हम अभी से प्रैक्टिस करवाएं, क्योंकि सारी मतलब फीमेल बच्चों को सबसे पहले स्ट्रगल्स को कैसे हैंडल करना है वो सिखाओ। आज माँ बाप अपने बच्चों को सुख, सफलता, ऐसे शब्द इतने उनके दिमाग में ठाल देते हैं कि उनको असफलता को कैसे हैंडल करना वो सिखाते ही नहीं। टीच देम हाउ टू हैंडल फेलियर्स, टीच देम हाउ टू हैंडल क्रिटिसिज्म, टीच देम हाउ टू हैंडल इंसल्ट्स, टीच देम हाउ टू हैंडल स्ट्रगल्स। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। पहली चीज, एक बटरफ्लाई थी, वो कोकून में से, उस छेद में से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। क्या करती थी? कोशिश कर। अब सामने से कोई इंसान देख रहा था कि ये बटरफ्लाई तो कब से कोशिश कर रही है, चलो मैं थोड़ी दया खा लो, तो ताकि बटरफ्लाई उस छेद में से बाहर निकलकर आकाश में उड़ सके। उस इंसान वो कैंची लेके आता है, कैंची से उस होल को बड़ा कर देता है। क्या करता है? होल को बड़ा कर देता है। बटरफ्लाई निकल जाता भी खुश, वो इंसान भी खुश। जैसे ही बटरफ्लाई बाहर आती है, पंखे फड़फड़ाकर ऑन द स्पॉट मर जाती है। वो इंसान सोचता है कि मैंने तो बटरफ्लाई पर एहसान किया है कि मैंने उसको उस छेद में से बाहर निकाला, उसकी पीड़ा को खत्म कर दिया, तो फिर उड़ने की बदौलत आकाश में उड़ने की मर कैसे गई? किसी बुजुर्ग को पूछा, बुजुर्ग ने कहा, मूर्ख, तूने उस पर एहसान नहीं किया, तूने उसको मार दिया। इंसान कहता है कैसे? मैंने तो उसको बाहर निकाला। फिर वो बुजुर्ग उसको समझाता है कि बटरफ्लाई जब उस छेद में से बाहर निकलने की मशक्कत करती है, कोशिश करती है, तो उसके शरीर में जितने भी ऑयल पदार्थ होते हैं वो उस होल में से गुजरने की प्रक्रिया के दौरान शरीर में से तेल पदार्थ उसकी पंखों तक जाते हैं, और जैसे ही उसके पंखों में जाते हैं और वो बटरफ्लाई उस छेद में से बाहर निकलती है, फिर वो आकाश में उड़ सकती है क्योंकि उसकी पंखें सशक्त हो जाती है। तो वो जो प्रक्रिया थी वो बटरफ्लाई को दुखी करने के लिए नहीं थी, लेकिन उसकी पंखों को मजबूत बनाने के लिए थी। लेकिन तूने उसके जीवन में से वो संघर्ष का समय ही नष्ट कर दिया। वैसे ही माँ बाप क्या करते हैं, उनके पास पैसे होते हैं, हम हमारे बच्चे को क्यों ऐसे संघर्ष में से गुजरने दें? हमने बहुत संघर्ष देख लिया तो उनको क्यों संघर्ष दिखाए? तो वो भी बटरफ्लाई की तरह रियल लाइफ में फड़फड़ाएंगे और जीवन में असफल हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है? संघर्ष को झेलना सिखाओ बच्चों को। दूसरी चीज क्या? उनको पर्याप्त मात्रा में समय दो। ये माँ बाप के लिए मैं कह रहा हूँ, समय दो। यस यस। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ये रिसर्च है कि 10 साल से कम बच्चों को सबसे ज्यादा माँ बाप से क्या उम्मीद है? समय। माँ बाप ये सोचते थे उनको टॉयज चाहिए, खिलौना चाहिए। माँ बाप बच्चों को सबसे ज्यादा समय चाहिए, क्वालिटी टाइम, और वो भी सिर्फ माता का नहीं, पिता का भी। माँ बाप ये समझते नहीं। बच्चे जब रोते हैं तो माँ बाप उसको क्या पकड़ा देते हैं? मोबाइल, खिलौना। अब माँ, फिर भी बच्चा रोना बंद नहीं करता। चाइल्ड साइकोलॉजी समझना, बच्चा फिर भी रोता है। जब माँ बाप मोबाइल पकड़ाते थे तो माँ बाप सोचते हैं कि यार इसको तो कुछ चाहिए। फिर बच्चा ये समझता है कि माँ बाप मेरी रिक्वायरमेंट को नहीं समझेंगे। फिर बच्चा मोबाइल फ़ोन से अपना मन बना लेता है। उसको मोबाइल चाहिए नहीं, उसको क्या चाहिए था?
टाइम दे नहीं दिया तो आपने समय का कॉम्पनसेशन कैसे कर लिया? मोबाइल से। बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है ये। बच्चों को क्वालिटी समय दो, और वो भी माता पिता दोनों को देना चाहिए। दूसरी चीज़, बच्चों को समझाने से पहले समझने की कोशिश करो। समझाने से पहले समझने की कोशिश करो। इसका मतलब बच्चों को सीधे समझाने से पहले उनको समझो। उनका व्यू पॉइंट क्या है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरी चीज, बच्चे जैसे है वैसे स्वीकार कर लो। दूसरों के साथ कंपैरिजन करके मत उनको निरुत्साह करो। एक बच्चा था, 10वीं कक्षा की बोर्ड एग्जाम्स के नतीजे आने वाले थे। तो बच्चे को डर था, अब मेरे माता पिता मुझे डांटेंगे। जो डर था वही हुआ। नतीजे सामने आए। पिताजी के लेफ्ट हैंड में एक रिपोर्ट कार्ड था, राइट हैंड में दूसरी रिपोर्ट कार्ड था। पिताजी के लेफ्ट हैंड में उनका खुद का रिपोर्ट कार्ड था, आज से 20 साल पहले का, और राइट हैंड में बच्चे का अभी जो आया। पिताजी कहते हैं तेरे इंग्लिश में 25 आए, मेरे 30 आए थे। आज से 20 साल पहले जब इंग्लिश का ज़माना नहीं था तब। तेरे साइंस में सिर्फ 20 आए, मेरे 25 आए थे। तेरे मैथमेटिक्स में 30 आए, मेरे आज से 20 साल पहले 35 आए थे। लड़का थोड़ी सी मुस्कुराहट देता है और कहता है कि पिताजी आपकी सभी एग्जाम्स 100 में से है, मेरी सभी एग्जाम्स 50 में से है। तो परसेंटेज किसके ज़्यादा है? बच्चे के, बहुत बच्चे के। तो कभी भी बच्चों को कंपैरिजन कॉन्ट्रास्ट करके उनको निरुत्साह मत करो। अच्छे माँ बाप CEO होते हैं, चीफ एनकरेजिंग ऑफिसर होते हैं, और बुरे माँ बाप CDO, चीफ डिस्करेजिंग ऑफिसर होते हैं। अच्छे माँ बाप मधुमक्खी जैसे होते हैं। मधुमक्खी क्या करेगी? पूरे गार्डन में जो अच्छी चीज़ होगी उस पर ही जाकर बैठेगी, और मक्खी क्या करेगी? पूरे गार्डन में जहाँ कूड़ा होगा, वेस्ट होगा, बाहर जाकर ही बैठेगी। अच्छे माँ बाप मधुमक्खी जैसे होते, वो अपने बच्चों के अंदर जो भी काबिलियत होगी ना उसको उजागर करके उसको सिखाएंगे। मक्खी मम्मी क्या करेगी? उल्टा करेगी। फेल होता है, ये होता है, ये होता है, उसको निरुत्साहित ही करेगी। तो बच्चों को स्वीकारिए। और चौथी चीज़, बच्चों को संस्कार दीजिए। मैं कहता हूँ 4S ऑफ पेरेंटिंग। समय दो, उनको स्वीकारो, उनको समझो, और उनको संस्कार दो। ये 4 चीज़ें यदि बच्चों को माँ बाप देते हैं तो उनके बच्चे आज भी शिवाजी, महाराणा प्रताप जैसे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे पैदा हो। ओके, थैंक यू सो मच। इसमें एक लाइन और ऐड करता हूँ कि और अध्यात्म के लिए भी बच्चों में कुछ कराया जा सकता है। बिल्कुल, संस्कार देना। उसमें मैंने कहा कि उनको नाम जप की गरिमा सिखाओ, उनको ये सिखाओ कि माँ बाप का चरण स्पर्श क्यों करना चाहिए, उनको ये सिखाओ कि भगवान की भक्ति क्यों करनी चाहिए, मंदिर में क्यों जाना चाहिए, दूसरों की सहायता क्यों करनी चाहिए। आप अक्सर माँ बाप जब बच्चे घर पे आते हैं स्कूल में से क्या कहते हैं? बेटा तूने ये होमवर्क किया, कौन सी कक्षा में कितने? आप उसको ये तो पूछो, बेटा आज तूने पूरे स्कूल में से कौन से बच्चे में से कौन सी अच्छी साइड से की, वो बता हमें, उसका होमवर्क हमें दे। आप पहले से यदि वो आदत डालेंगे तो वो बच्चा दूसरों में से अच्छी चीज़ सीखने के लिए मजबूर हो जाएगा। हर दिन माँ बाप क्या कहते हैं? बेटा इसमें कितने मार्क्स आए, ये क्यों फेल हुआ, क्या खाया, क्या नहीं पिया। कभी ये तो पूछो कौन से टीचर में से, कौन से दूसरे स्टूडेंट में से तो कौन सी अच्छी चीज़ सीख कर लाया। आज बेटा तूने कितने लोगों की सहायता की, आज बेटा तूने कितने लोगों में से पॉजिटिव सीख कर आया, ये तो पूछो। कभी भी माँ बाप नहीं पूछते। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। जैसे बोलते हैं ना, हमारे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें शास्त्र का पाठ करना चाहिए। क्या? शास्त्रों का पाठ करना चाहिए, राइट, पढ़ना चाहिए, चाहे वो गीता है, बाकी चीज़ें हैं, पढ़ाई करनी चाहिए। अब मैं मान लो कि अगर मैं अच्छे ऑडियो सुनता हूँ, पढ़ता नहीं हूँ, मान लो अगर गीता के अगर कोई ऐसा मुझे ऑडियो बुक मिल जाता है जो मैं सुनता हूँ और मैं थोड़ा फॉलो भी करता हूँ, मैं सुनता हूँ, तो सुनने से भी फायदा हो जाएगा या पढ़ना? बिल्कुल होगा, लेकिन जब आप पढ़ते हो तो आपकी मसल मेमोरी इन्वॉल्व होती है। तो कुछ नहीं सुनने से तो अच्छा है आप सुनते हो। हाँ। लेकिन जब आप किसी भी चीज़ को बोलते हो ना, हाँ। तो उसकी पावर सुनने से डबल हो जाती है। सुनना खराब नहीं है, मैं रिपीट करता हूँ, लेकिन जब आप बोलते हो ना तो उसकी क्षमता और भी ज़्यादा तेज हो जाती है। मान लीजिए आप गीता जी को सुनते हो और पढ़ते हो, रिसर्च ये कहता है कि सुनने से आप किसी भी चीज़ को जल्दी इंप्लीमेंट तब कर पाओगे जब आप खुद उसको बोलते हो।
ओके, इसलिए सुनना, क्योंकि उसकी मसल मेमोरी आपकी इन्वॉल्व होती है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप तैरना आता है ना आपको? कब आप तैरना सीखे थे? कितने साल पहले? बहुत टाइम हो गया, मतलब जब मैं 10 साल 12 साल का था। 10-12 साल। तो 10-12 साल के दौरान आपने कई चीज़ें पढ़ी भी होगी स्कूल में, वो आपको याद नहीं है। तैरना याद है, आपको गाड़ी चलाना याद है। कभी आप सुबह उठ के ही कहते हैं अरे यार गाड़ी कैसे चलाना भूल गया, तैरना कैसे चलाना भूल गया। क्यों? क्योंकि आपकी मसल मेमोरीज इन्वॉल्व होती है। तैरने के लिए आपके मसल्स इन्वॉल्व थे, गाड़ी चलाने के लिए आपके मसल्स इन्वॉल्व थे। वैसे ही जब आप बोलते हैं तो आपके मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। सुनने में आपके मसल्स इतने इन्वॉल्व नहीं होते। जब आप बोलते हैं तो आपके मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। और रिसर्च ये कहता है किसी भी चीज़ में आपके मसल इन्वॉल्व होते हैं ना, वो आपकी परमानेंट मेमोरी हो जाती है। ओके, इसीलिए सुनना गलत नहीं है, बेटर देन यू आर डूइंग समथिंग एल्स, लेकिन उससे भी अच्छा है बोलना। यदि आपके पास समय नहीं है, आप सोते सोते करते हो तो सुन लो, कोई बात नहीं, गलत नहीं है। मैं रिपीट करता हूँ, गलत नहीं है, लेकिन उससे भी अच्छा तरीका है बोलना। जैसे मेरे जैसे नॉर्मल सी आदत है कि जैसे कहीं भी ट्रैवल कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि भाई यहाँ से गुड़गांव जाने में 1.5 घंटा लगेगा। हाँ तो सुनो, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि उस वक्त आप बोल नहीं सकेंगे, गाड़ी चलाते हैं या फिर कुछ गाड़ी में पढ़ नहीं सकते। बिल्कुल सुनो, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन आपने जो प्रश्न पूछा इसके आधार पर मैं बताता हूँ, सुनने से बोलना अच्छा है। बोलने की गुंजाइश नहीं है, कोई स्कोप नहीं है, तो बिल्कुल सुनो। आप किसी जगह पर बैठो, अगल बगल में लोग बैठे, आप बोलेंगे तो लोगों को डिस्टर्ब हो जाएगा। आप सोते सोते कुछ करते हो तो सोते सोते पढ़ेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। सुनो, बिल्कुल सुनो, बहुत अच्छा है। ठीक है, मेरे हिसाब से मेरे अपने जितने भी पॉइंट्स थे, जितने भी मुझे क्लैरिटी चाहिए थी, मैंने उस सब कुछ ही पूछ लिया है। और बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। पहले मैं ये इम्प्लीमेंट करूँगा, इम्प्लीमेंट करवाऊँगा, फिर हम दूसरा पॉडकास्ट करेंगे, उसके बाद दूसरा करेंगे। पहले तो जैसे जो बेसिक, जैसे यहाँ पे सारी चीज़ें तो नहीं, लेकिन कम से कम यहाँ से 5-10 जो चीज़ें हैं ना जो आसान है, ये सारी चीज़ें तो हम कल से, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा सभी से कि अगर आप इसको सुन रहे हो, देख रहे हो, तो आपके जो नियर एंड डियर वंस हैं, जिनसे भी आप प्यार करते हो, आपके हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, आपके जो भी नियर एंड डियर, उनसे शेयर करो। और ट्राई यही करो कि इसमें से कुछ चीज़ें तो आप स्टार्ट करो। सारी चीज़ें नहीं कर सकते, लेकिन 2 से 4-5 जो भी चीज़ें आप स्टार्ट कर सकते हो वो चीज़ें बिल्कुल स्टार्ट करो। और बहुत सिंपल शब्दों में सर आपने बताया, और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन में पूछे हैं, जैसे बुद्धू के टाइप, बेवकूफ़ के टाइप। अरे नहीं, बहुत प्यारे, बहुत इनक्विजिटिव बिहेवियर देखकर हमें भी बहुत प्रसन्नता हुई। आपके प्रश्न सुनकर हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला। ठीक है, थैंक यू सुमित जी, बहुत बहुत प्रणाम आपका। प्रणाम।